एक समय की बात है। एक छोटे से गांव सुखपुर में एक व्यक्ति रहता था, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास अनगिनत खेत, ढेरों नौकर चाकर और गांव की सबसे आलीशान हवेली थी। लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर थी उसकी सुनहरी मूठ वाली लाठी। वीरेंद्र इस लाठी को हमेशा अपने साथ रखता था और जब भी वह गांव में निकलता, लोग उसे देखकर सिर झुका लेते। उसे इस बात का बहुत अभिमान था कि उसके बिना यह गांव कुछ भी नहीं। वह सोचता था कि मैं हूं तो गांव है, अगर मैं नहीं तो यह लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन यह कहानी सिर्फ वीरेंद्र के अहंकार की नहीं, बल्कि उसके बदलाव की कहानी है। गांव में हर कोई वीरेंद्र से डरता था, लेकिन उसका असली चरित्र तब सामने आता जब कोई गरीब उससे मदद मांगने आता। एक दिन रामू काका, जो कि गांव के एक बूढ़े किसान थे, वीरेंद्र के पास मदद मांगने आए। उनकी फसल बर्बाद हो गई थी और उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ अनाज की जरूरत थी। लेकिन वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्यों? मेरी मदद चाहिए? पहले मेरे पैर छुओ, तब सोचा जाएगा। रामू काका ने आंखों में आंसू लिए अपने हाथ जोड़ दिए, लेकिन वीरेंद्र ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। इसी तरह गांव के कई लोग वीरेंद्र के पास आते, लेकिन वह हमेशा अपनी अहंकार की लाठी को जमीन पर ठोकते हुए उन्हें नीचा दिखाता। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वे बहुत विद्वान थे और अपने प्रवचनों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन वीरेंद्र को यह सब नाटक लगता था। जब महात्मा ने कहा, समय से बड़ा कुछ नहीं और घमंड का अंत निश्चित है, तो वीरेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। मेरी ताकत, मेरा पैसा और मेरी लाठी, यही मेरी असली पहचान है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अहंकार की लाठी बहुत भारी होती है, लेकिन जब गिरती है तो इंसान को उठने नहीं देती। जल्द ही तुम्हें यह पता चलेगा। वीरेंद्र ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक तूफान आया। वीरेंद्र की सारी फसलें नष्ट हो गईं, हवेली की छत उड़ गई, नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए। जिन गांववालों को वह तुच्छ समझता था, वे अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। वीरेंद्र, जो कभी गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, अब एक रोटी के लिए तरसने लगा। तब उसे याद आया कि कैसे उसने रामू काका और गांव के बाकी लोगों का मजाक उड़ाया था। अब उसके पास ना घर था, ना पैसा और ना ही उसकी सुनहरी मूठ वाली लाठी। वह अपने अहंकार के कारण अकेला पड़ चुका था। अब वीरेंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह गांव के मंदिर में गया और वहां उसने महात्मा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे जा चुके थे। तभी एक गरीब किसान आया और बोला, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रहने को जगह दूंगा। यह सुनकर वीरेंद्र चौंक गया। यह वही गरीब किसान था जिसे उसने कभी दुत्कारा था। उस किसान ने बिना किसी शर्त के वीरेंद्र की मदद की। उस दिन वीरेंद्र को समझ आया कि असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि दयालुता में होती है। कुछ साल बाद वीरेंद्र फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह गांव के गरीबों की मदद करता था, अनाज दान करता था और किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी अहंकार की लाठी को नदी में प्रवाहित कर दिया। जब गांववालों ने पूछा कि आपने अपनी लाठी क्यों फेंक दी, वीरेंद्र मुस्कुराया और कहा, जो चीज इंसान को ऊपर उठाने के बजाय उसे गिरा दे, उसे हमेशा छोड़ देना चाहिए। अहंकार की लाठी सिर्फ गिराने का काम करती है, लेकिन विनम्रता की राह इंसान को सच्ची सफलता तक पहुंचाती है।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। समय से बड़ा कुछ नहीं। घमंड चाहे जितना भी हो, वह एक न एक दिन टूटता ही है। विनम्रता और दयालुता सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल निमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक याद रखिए, विनम्रता ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है।